नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द भारत शो। शिवसेना सांसद संजय राउत ने जेल से बाहर आने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर जमकर हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि हमारे दोस्त मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मेरी आलोचना की थी और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अदालत का कहना है कि ईडी द्वारा मेरी गिरफ्तारी अवैध थी। राजनीति में हमें दुश्मन के जेल जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि संजय राउत ने एक और जहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की, पीएम मोदी और अमित शाह से भी मिलने की बात कही है और दूसरी ओर राज ठाकरे पर हमला बोला है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम अपडेट। तो दोस्तों, जब संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था तब ईडी पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे और तमाम आरोप ईडी पर लगाए जा रहे थे कि ईडी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। उस समय राज ठाकरे ने कहा था कि कोई तो आधार होगा संजय राउत को गिरफ्तार करने का, ऐसे ही कोई इतनी बड़ी एजेंसी गिरफ्तार नहीं करती है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने यह भी कहा था कि संजय राउत को अब अकेले में बात करने की आदत डाल लेनी चाहिए और राज ठाकरे का यही बयान संजय राउत को छू गया, क्योंकि संजय राउत को लगा कि राज ठाकरे इनडायरेक्ट तौर पर उन्हें इस मामले में दोषी मानते हैं और यही कारण है कि जब संजय राउत जेल से बाहर निकले और मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो राज ठाकरे पर निशाना साधा। हालांकि एक और वजह है जिसके चलते राउत राज ठाकरे से खुन्नस खाए बैठे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जेल से निकलने के बाद राउत ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। 3 महीने के बाद हाथ में मैं घड़ी पहन, जेल में घड़ी पहना बैन होता है। घड़ी भी मेरा लूज हो गया, देखो घड़ी लूज हो गया मेरा, सब कम हो गया। जेल में रहना कोई अच्छी बात नहीं होती। विश्व का कोई भी जेल, अगर किसी को लगता होगा कि लोग मजे में रहते नहीं, जेल में रहना बहुत कठिनाई के साथ रहना पड़ता है, इसलिए जेल की संकल्पना बनाई गई। लेकिन अब आया हूँ, लोगों ने जोर से स्वागत किया, प्यार दिया। मुझे तो लगा था कि 3 महीने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ, आज सुबह से देख रहा हूँ। आज सुबह अभी मैं माननीय उद्धव ठाकरे साहब से मिलने जाऊंगा। कल वो लगातार मेरे से बात कर रहे थे। आज सुबह शरद पवार साहब का भी फोन था, वो भी बीमार है, लेकिन पवार साहब को भी मेरे बारे में बहुत फिक्र थी है, तो मैं पवार साहब से जाकर मिलूंगा। बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं। अभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का फोन चल रहा था। कल जिस प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उस बारे में पूरे देश में एक अच्छा माहौल बना है। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ईडी पर करूंगा, ना जिस लोगों ने ये साजिश रची थी। अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके आनंद में सहभागी हूँ, लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं और न मैं करूँगा। जो मुझे भुगतना था, मेरे पार्टी को भुगतना था, हमने भुगत लिया। मेरे परिवार ने बहुत कुछ खोया है, तो होता है ऐसा जिंदगी में, राजनीति में हम लोग। लेकिन इस प्रकार की राजनीति देश के इतिहास में कभी न देखी है। हमारा देश 150 साल गुलामी में था, उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति हमने देखी नहीं। दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है पॉलिटिकल, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा। अच्छा काम करने का मौका उनको भी मिलता है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। महाराष्ट्र में एक सरकार नहीं बनी है, मैं 3 महीने से बाहर हूँ। कुछ निर्णय सरकार ने अच्छे भी लिए हैं महाराष्ट्र के, मैं उनका स्वागत भी करूंगा। विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे हम लोग, कभी ना किया है। जो चीज़ें जनता के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए अच्छी होती है, उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए।
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं। जब मुझे अखबार पढ़ने का मौका मिलता था तो मैं पढ़ लेता था, मैं ये भी देखता था कि अच्छा निर्णय है। खास करके हाउसिंग जो है गरीबों के लिए घर देने का फैसला, म्हाड़ा को अधिकार देने का फैसला, जो हमारे सरकार ने वो अधिकार छीन लिए थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन म्हाड़ा बोर्ड को एक वापस अधिकार देने का फैसला फडणवीस साहब ने लिया है, वो मुझे अच्छा लगा। ऐसे बहुत से निर्णय हैं, सरकार होती है, अच्छे निर्णयों का स्वागत होना चाहिए। जेल में किस तरह से समय बिताते थे, क्योंकि आपने कहा था कि बीच में आपकी तबीयत खराब हो गई, अभी भी है खराब। तो जेल में कैसे समय बिताते थे सर आप? तबीयत मेरी जेल में भी खराब थी, अभी भी खराब है। मैंने कहा कि जेल में रहना ये कोई आनंद की बात नहीं होती। जो दीवारें होती है जेल की, उससे बात करनी पड़ती है। बड़ी बड़ी दीवारें होती है जेल में, जो बाहर से कोई संबंध नहीं रहता, तो उनसे बात करनी पड़ती है, हमको एकांत में बात करनी पड़ती है। मैं सोचता था जेल में कि वीर सावरकर 10 साल से ज़्यादा जेल में कैसे रहे, लोकमान्य तिलक मंडाले में 6 साल से ज़्यादा कैसे रहे, इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बड़े बड़े नेता जेल में 2-2 साल कैसे रहे। इस बारे में जब मैं सोचता था तो मैं ये देखता था कि ठीक है, जो राजनीति में है उनको कभी न कभी जेल में जाना पड़ता है, तो मैं चला गया। कोई गैर व्यवहार हुआ सर आपके साथ जेल में? कल आपने कहा शरद पवार यांचं नाव आहे, त्याच्यामुळे भीती निर्माण व्हावी म्हणून तुम्हाला अटक करण्यात आली। कल आपने कहा कि दिल्ली से आदेश आया था आपको जेल भेजने का, और जेल भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, देखिए, अगर किसी को भी गलत इल्जाम में जेल भेजा जाता है तो वो गलती है किसी के लिए। मैं नहीं मानता हूँ, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ। अनिल देशमुख जी के बारे में भी हाईकोर्ट ने जो निरीक्षण दिया वो देखने लायक है। लेकिन ठीक है, कल के ऑर्डर से इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर का विश्वास लोगों का जो है, न्याय मंदिर जिसे हम कहते हैं, सब बढ़ गया है। सर, आज आप उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी से मिलने वाले हैं? डेफिनेटली मिलूंगा मैं। दोनों नेताओं ने हमेशा मेरी फिक्र की है, जब मैं अंदर था मेरे परिवार की फिक्र की है, बार बार मदद करते रहे हैं, तो मैं सभी को मिलूंगा। मैं 2-4 दिन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूँ। कुछ लोगों के कामों के लिए मैं मिलना चाहता हूँ, उनको जरूर मिलूंगा। उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप? मुख्यमंत्री से मिलकर बात? देखिए, मैं लगता है कि राज्य का जो कारभार है उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं। जो मेरा निरीक्षण है कि इस राज्य का नेतृत्व आज भी फडणवीस जी कर रहे हैं, अनुभवी नेता है, और बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय मैं उनके मुंह से सुन रहा हूँ। और जो मेरा काम है सरकारी, वो उनके डिपार्टमेंट में है। सर, आपकी लड़ाई बीजेपी से, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो ये विरोधाभास। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृहमंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। सर, दिल्ली में जब मनीष सिसोदिया जांच एजेंसियों की पूछताछ से बाहर आए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी शामिल हो जाए। आपका इस तरह का कोई अनुभव रहा क्या सर? देखिए, इस बारे में मैं जल्दी बात करूंगा, आज नहीं बात करूंगा। वैसे संजय राउत ने राज ठाकरे पर ऐसा ही निशाना नहीं साधा, बल्कि संजय राउत को इस बात का भी मलाल है कि जेल से बाहर आने के बाद उनको शरद पवार, अजीत पवार, नाना पटोले, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, यानी कि तमाम नेता संजय राउत को फोन कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे का फोन अब तक संजय राउत के पास नहीं आया। तो एक मलाल ये भी है, और इसी बात का बुरा शायद उनको लगा हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे और संजय राउत के बीच ठनी हो। इससे पहले भी कई बार राज ठाकरे और संजय राउत के बीच जुबानी जंग हो चुकी है, लेकिन इस वक्त संजय राउत को उम्मीद थी कि राज ठाकरे उनके साथ हमदर्दी जताएंगे, लेकिन राज ठाकरे ने ना तो संजय राउत के पास कोई फोन किया और ना ही राज ठाकरे ने उनके बाहर आने पर कोई प्रतिक्रिया दी।
और इस नाराजगी के पीछे की वजह है संजय राउत की राज ठाकरे पर उजूल फिजूल बयानबाजी, चाहे वो लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा विवाद हो, अयोध्या दौरा हो। ऐसे तमाम मौके आए जब संजय राउत ने राज ठाकरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी की और इसी को लेकर दोनों के बीच में ठनी हुई है। हालांकि राज ठाकरे और संजय राउत के बीच भले ही दूरियां हों, लेकिन ये बात भी सच है कि एक समय राजनीति का वो दौर भी था जब राज ठाकरे और संजय राउत एक साथ खड़े दिखाई देते थे। ये बाला साहेब ठाकरे का दौर था, लेकिन फिर शिवसेना से राज ठाकरे दूर हुए और संजय राउत से भी निश्चित तौर पर इसी वजह से दूर हो गए। संजय राउत पूरी ताकत के साथ अब उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। बहरहाल संजय राउत के जेल से बाहर आने को उद्धव गुट की शिवसेना इसे बड़ी जीत के रूप में देख रही है। बीएमसी चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में उद्धव को राउत का साथ मिलना किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।